हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और आप सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके से मुझसे जुड़ जाइए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की जो वर्कशीट है ना, वो साइंस सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम की रहने वाली है। हिंदी मीडियम की ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो डेट जो है वो 20 नवंबर 2020 की है और ये क्लास 7 की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नेम लिखना है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो चैप्टर है ना, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। बच्चों, इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि जो हमें बताएं कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका नेचर कैसा है। मतलब वो एसिडिक है या वो बेसिक है। एसिडिक का मतलब होता है जो टेस्ट में सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। और बेसिक का मतलब वो होता है जो बिटर होता है। अगर आपने लास्ट की वर्कशीट अच्छे समझी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, जो एसिडिक होते हैं वो खट्टे होते हैं, जबकि जो बेसिक होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, यानी कि बिटर होते हैं। ठीक है, अब फटाफट पढ़ लेते हैं कि वर्कशीट में क्या बता रहा है। इंडिकेटर ये कह रहा है कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सब्सटेंस, मतलब वस्तुएं जो टेस्ट करने के काम आती हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ऐसी सब्सटेंस को इंडिकेटर्स कहते हैं। ध्यान से समझ लो, जो भी सब्सटेंस ये बता रहा है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसे हम इंडिकेटर्स कहेंगे। इंडिकेटर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा होता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आज की जो वर्कशीट हम कर रहे हैं उसमें केवल नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है बट हाउ दिस डू सो, ये कह रहा है कि ये इंडिकेटर कैसे पता लगा देते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ये कह रहा है ये कलर चेंज कर देते हैं। तो आपको वो कलर याद रखने पड़ेंगे कि इस कलर पर ये होता है, इस कलर पर वो होता है। अगर आपने लास्ट वर्कशीट अच्छे से पढ़ी होगी तो हमने लिटमस पेपर के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना। तो ये कह रहा है कि कंटेनिंग एसिड और बेसिक सब्सटेंस। तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो अब देखो ये नेचुरल इंडिकेटर बता रहा है। मैंने बता दिया था नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से गेट होते हैं। ऐसे इंडिकेटर को नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज एज इंडिकेटर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये कह रहा है जो नेचर से हमें गेट हुए हैं ना, और उन इंडिकेटर्स का यूज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल टर्मरिक, आपने हल्दी देखी होगी। ठीक है, लिटमस, ये देखो ये ना लाइकन एक प्लांट होता है। ठीक है, इसी से हमें लिटमस गेट होता है। ये देखो लाइकन लिखा है ना, इसी से हमें लिटमस मिलता है बच्चों। ऐसे चाइना रोज, ये चाइना रोज। ठीक है, इसकी जो पेटल होती है ना, जिसे गुड़हल कहा जाता है इस पौधे फूल को, तो इसका यूज़ किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। आज हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, तो पहला हम पढ़ लेते हैं लिटमस के बारे में। देखो, लिटमस को याद करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड है। ठीक है, अगर कोई लिटमस ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस बात पे लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। ये कह रहा है सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है इस इंडिकेटर का। ये लाइकन से मिलता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इट हैज़ पर्पल कलर, देखो पर्पल ही कलर किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैं भी पर्पल का ही यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इन डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर में जो है इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करके पता लगाते हैं कलर कौन सा चेंज हुआ है। तो ये कह रहे हैं इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है, डिस्टिल वाटर में पर्पल कलर होता है। समझ में आ गया। ये कह रहा है इट इज़, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और एक कागज़ की फॉर्म में भी होता है। ऐसा अगर आपने कागज़ देखा हो, इसी कलर का होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, और इसको ना हम सॉल्यूशन में डुबोते हैं। ऐसे बिल्कुल आपने देखा होगा, स्कूल में आपको दिखाया होगा, बाकी नहीं दिखाया तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप देख लेना। इसको सॉल्यूशन में डुबोएंगे। अगर ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड, तो आप समझ जाना वो एसिड है। अगर ये हो जाता है ब्लू तो ये क्या, बेस है। इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, ये देखो यहाँ पूरी तरह से डिटेल में बता रखा है कि लिटमस पेपर जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस।
ठीक है। देखो जब ब्लू लिटमस रेड में हो जाएगा तो वो एसिडिक है, मैंने बताया था भीमराव अंबेडकर, ब्लू से रेड हो जाए एसिड है। अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है तो उसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बेस। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका वैसे जरूरी नहीं है, अगर आप एक याद कर लो तो उसका उल्टा कर दोगे, लेकिन इसे भी याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रूबी बनी ब्रिलियंट या रवि बना ब्रिलियंट, रवीना बनी ब्रिलियंट, कुछ भी आप बना सकते हो ऐसे। अगर आप निमोनिक बना लेते हो ना तो उससे इजी हो जाती है साइंस, और भी बहुत से सब्जेक्ट इजी हो जाते हैं। अब हमें टर्मरिक के बारे में बता रहे हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी। ये क्या करती है? येलो कलर को रेड में बदल देती है अगर वो बेस है तो, ठीक है, और येलो ही रहेगा अगर वो एसिड है। अगर हल्दी येलो रंग की रह गई तो आप समझ जाना वो आपने जिसके अंदर डाला है ना सॉल्यूशन में वो एसिड ही था, और अगर उसका कलर रेड हो गया तो वो क्या है? वो है बेसिक। और तीसरा कौन सा हमने पढ़ा है बच्चों? चाइना रोज़ के बारे में, गुड़हल के बारे में। ये कह रहा है चाइना रोज़ भी इंडिकेटर है, ठीक है। ये क्या, जब एसिडिक में डालेंगे ना तो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, जैसे कि कलर भी दिख रहा है। देखो जो कलर है वर्कशीट बनाने वालों ने बहुत मेहनत करी है बच्चों, ठीक है, तो इस बात पे भी लाइक कर देना, ठीक है। देखो बहुत मेहनत करी उन्होंने, और डार्क वैसे कलर का यूज़ किया था कि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जो फ्लावर का कलर है वही यूज़ किया गया है। ये कह रहा है बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, ठीक है, और अगर बेसिक होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर वो एसिडिक है तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों? पिंक हो जाएगा। समझ में आ गई पूरी वर्कशीट। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। देखो जो आंसर वर्कशीट में मिलेंगे वो वर्कशीट में बताऊंगा, अगर लगेगा कोई ऐसा क्वेश्चन की कॉपी पे लिखना चाहिए तो कॉपी पे लिखकर भी आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल एट बुक में लिखा हुआ है, मतलब आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये लिख सकते हैं आप, पूरा का पूरा आपको आंसर सेम लिखना है। नेचुरल इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है, तो अभी पूरा सेम आंसर लिख देना ये पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए, तो आंसर नंबर 1 का हो जाएगा, ठीक है। पूरा सेम उतार देना, समझा चुका ही हूँ मैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड पे आ जाइए। ये कह रहे चाइना रोज इंडिकेटर टर्न बेसिक सॉल्यूशन टू। देखो चाइना रोज का ये रहा। अब आप आंसर आराम से बताइए कि जो चाइना रोज होता है, जो इंडिकेटर है, वो जो है बेसिक सॉल्यूशन को क्या करेगा? देखो अब ध्यान से देखो, बेसिक सॉल्यूशन ये लिखा, ठीक है, वो क्या करेगा? टू ग्रीन कर देगा। समझ में आ गई? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। यहाँ सेम देख के लिखना था, यहाँ पे आप ग्रीन लिख दोगे। समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाइए टर्मरिक पे। तो देखो ये वाला तो आ गया ग्रीन, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे देखिए, ये कर टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सॉल्यूशन। देखो टर्मरिक भी सामने दे रखा है, आपसे पूछा गया कि बेसिक में कौन से कलर से कौन सा कलर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, सामने लिखा हुआ है येलो टू रेड, तो पहले में येलो आएगा, दूसरे में रेड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? येलो, YELLO येलो, और यहाँ क्या रहेगा? रेड आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था, ठीक है, यहीं से देखकर आपको लिखना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक। देखो लिटमस पेपर पहले से ही रेड है, मैं अगर रेड बना दूं, ये लिटमस पेपर पहले से ही रेड है, और आप इसको एसिड में डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं? एसिड में डाल रहे हैं। तो कह रहा है कौन सा चेंज आएगा, तो इसमें आप लिखोगे नो चेंज। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही रेड है। तो मैंने आपको बताया था भीमराव अंबेडकर, ब्लू से रेड हो तो एसिड है, और वो पहले से ही एसिड है, और एसिड में आप लाल रंग का ही डाल रहे हो तो कलर चेंज होगा ही नहीं, तो बोलोगे नो चेंज। बाकी इसका आंसर भी दिखा रहे तो कैसे करना है, बाकी समझ लो। दूसरा बेसिक सॉल्यूशन। ये कह रहे बेसिक में क्या होगा, तो बेसिक में आप यहाँ से लिख दोगे कि रेड तो है ही हमारे पास रेड ही तो है, तो आप लिखोगे व्हेन रेड लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इज टर्न ब्लू। तो दूसरे वाले में ये लिखेंगे, पहले वाले पार्ट में क्या लिख देंगे? नो चेंज। क्या लिख देंगे? इसमें नो चेंज, इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा। अब एक बार आंसर दिखा रहे तो जो मैंने लिखा हुआ है, फटाफट आप आंसर देख लीजिए। तो बच्चों थर्ड का आंसर मैंने आपके लिए पेज पर लिख दिया है, एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू, ठीक है। और अगर अभी तक आपने एसी स्टार्टर को लाइक ना किया हो तो लाइक बनता ही है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है, और इस तरीके से अपना सपोर्ट बना रखना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए। तो बच्चों लास्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एसिड रेन के बारे में। तो ये टॉपिक तो मैंने अभी आपको समझाया नहीं, एक बार सुन लीजिए। देखो जब रेन होती है ना, उसको एसिडिक तब कहा जाएगा जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस उसमें अगर मिक्सअप हो जाती हैं, और ये फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्डिंग के लिए, मोनूमेंट्स के लिए, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो स्मारक है जैसे ताजमहल, लाल किला,
इनको नुकसान पहुंचाती है, पौधों को, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब इसने पूछा था कि जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, आपको बताना है कि व्हाट आर द 3 मेन गैसेज दैट कॉजेज एसिड रेन। तो कौन कौन से एसिड रेन के जो कॉजेज हैं, तो आप सीधा आंसर लिख देना। पहले पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरे फिलअप पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 3 गैसेज थी। पूरा मैंने ऐसे समझा दिया, और जिसका आंसर में प्रॉब्लम थी तो उसमें मैंने लिख के भी दिखा दिया है। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट समझा दी मैंने आपको। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।